इनके खिलाफ कुछ भी बोलो, उनके खिलाफ FIR दर्ज, उनको अंदर करवाओ, उनका यही नियम है। आपको डर नहीं लग रहा? फिर आपको डर नहीं लग रहा? तो FIR से मरना तो एक दिन सबने है, लेकिन इनसे डर के थोड़ी मरना है। 4 साल पहले बोल देते यही बात। 4 साल पहले कैसे? अंदर थोड़ी, मैं बच्चों वाला हूँ, मैं अंदर होऊंगा तो मेरे डर भी लगता है आपको? आपको डर भी लग रहा है? डर क्या है? ये एक हौसला है। इस समय में लाइट चली जाती थी तो ट्रांसफार्म 15-15 दिन नहीं आता था। ये सब बीजेपी वाले क्या? देखो, मुझे तो लग रहा है आप बीजेपी वालों से मिल के आ रहे हो। मैं तो आपको विधायक, यही तो बात है। क्या लग रहा है? 50 से ऊपर आएगी सीट। 50 से ऊपर सीट आएगी बीजेपी की? ना कांग्रेस की। अरे चाचा क्या कह रहे हो? लोग कह रहे बीजेपी की सरकार बनेगी। नहीं बनती नहीं, सवाल ही नहीं पैदा था। अगर बन गई तो क्या करेंगे? बननी नहीं है। अगर बन गई तो क्या करेंगे? बनती नहीं है, नहीं क्यों? अगर बन गई तो क्या करेंगे? गंदी सड़कें हो चुकी हैं, RCC सड़कें बनवा दी बीजेपी ने। कौन सी RC की सड़क ये बताओ? ये 5वीं बार सड़क बन रही है 5 साल के अंदर, और देख लो सारी बजरी उखड़ी पड़ी है। तो विधानसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। कल चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लगा दी गई है और तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम सत्ताधारी दल इस वक्त चुनावी मोड में है, धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम लोगों से जानेंगे कि इस बार सत्ता में किसकी सरकार और 2024 के इस चुनाव में कौन होगा मुख्यमंत्री। इन तमाम सवालों को लेकर हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार सत्ता में किसकी सरकार और 2024 और 2019 और 24 तक के बीच के जो काम हुए उनसे वो लोग कितना खुश है। ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार। क्या 2019 और 2024 के बीच में जो काम हुए उनसे कितना खुश है? नहीं जी, बिल्कुल खुश नहीं है। कोई काम क्यों नहीं हुए काम? काम नहीं हुआ तो सरकारी काम कोई भी नहीं, सारे काम सरकारी अफसर कोई सुनता ही नहीं किसी की। सरकारी अफसर सुनता नहीं है? कोई नहीं सुनता नहीं है सरकारी अफसर। क्या नाम है आपका? नाम क्या? राजकुमार। आपका नाम? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। दूसरे का नाम क्यों बता रहे हैं? जब कहीं जाएंगे तो अपना ही नाम बताएंगे। सीनियर, हमारे सीनियर है जी। ये राजकुमार पावा हमारे सीनियर। आपसे लोग पूछेंगे कि आपका नाम क्या, अपने भाई का नाम बताएंगे। हमारे राजकुमार जी बाइट देंगे, इनसे बाइट लीजिए। और ये बात हो सकती है, ये बात हो सकती है, यही बताएंगे। बीजेपी सरकार से खुश है? ना जी ना, बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों? दिक्कत क्या हुई? काम कौन से हुए हैं शहर में? काम नहीं हुए। ये सड़कें देखो, गंदगी देखो। 1748 करोड़ रुपए लगा दिए प्रमोद जी। लगाए होंगे, कहीं और लगाए होंगे। सड़कों और विकास में नहीं लगे पैसे। गुहाना रोड बना, असंत रोड बना, सनोली रोड बना। हम जहाँ रहते हैं तहसील कैंप की बात करो, जहाँ खड़े हैं यहाँ के हालात। तहसील कैंप में नहीं लगे पैसे? देखो, ऐसे पैसे आपको भी दिख रहा है, काम पर लगे हैं। मुझे बता दीजिए, आज से जो सड़कें पहले हालात थी उससे गंदी सड़कें हो चुकी हैं, कोई पहले थी उससे भी खराब सड़कें हो चुकी हैं। आप कह रहे गंदी सड़कें हो चुकी हैं, RCC सड़कें बनवा दी बीजेपी ने। कौन सी RC की सड़क ये बताओ? ये 5वीं बार सड़क बन रही है 5 साल के अंदर, और देख लो सारी बजरी उखड़ी पड़ी है। इसको विकास बोलते हो क्या आप? अब 5 साल में आप जागे हैं, जब नहीं जागे जब ये बन रही थी। देखो, बोलने का समय तब होता है जब अब चुनाव का समय है। हम तो पहले भी बोलते रहते थे, लेकिन अब चुनाव का समय है। भाजपा को आईना दिखाना है। जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है ना, उसका आईना दिखाएगी अब जनता। मैं नहीं दिखाऊंगा और कोई नहीं दिखाएगा। जनता परेशान है, जनता आईना ही दिखाएगी। अगर ये आईना, अगर जब ये काम शुरू हो तभी दिखा देते तो काम ये दुरुस्त हो जाता। देखो, ऐसे है, लोगों ने समझा था कि काम सही ढंग से होंगे, लेकिन सही ढंग से काम हुए नहीं। अब जिन्होंने जब जितना पैसा बताया उस हिसाब से उस पैसे का बिल्कुल कोई भी यूज नहीं हुआ। यूटिलाइजेशन सही नहीं हुआ। नहीं हुआ सही, बिल्कुल नहीं हुआ। अब आप तहसील कैंप में खड़े हो, यहाँ का बस अड्डा 10 किलोमीटर दूर है और घरोंडे का बस अड्डा 12 किलोमीटर दूर है। आप बताओ, घरोंडे से चढ़ेंगे कि वहाँ से चढ़ेंगे? ये इतनी गंदी व्यवस्था है, इनको पैसे लगाने की जरा नहीं समझ। कोई तहसील कैंप का बता दो, जिसको हर एक बंदा इतना परेशान है। सुबह 4 बजे जाना होता है, ना कोई ऑटो मिलता है ना कुछ मिलता है। एक बार कहो ना CM साहब को 4 बजे खड़े होकर जाम से मुक्ति मिली है ना, कि बस स्टैंड बाहर किया तो जाम से मुक्ति मिली? कहाँ जाम है? पूरा शहर जाम में है। आप जाके देखो GT रोड पे 5 बजे आप नहीं निकल सकते, 2 बजे आप नहीं निकल सकते। अगर आपकी गाड़ी निकल जाए तो मैं आपका जिम्मेवार हूँ। पूरे शहर में बुरा हाल है, सुनने वाला कोई नहीं है। इनको कोई नहीं कुछ कह सकता। इन्होंने प्यार से वोट लेने हैं, उसके बाद इनकी हरकत जैसे बहु मुंह मोड़ लेती है ना, ऐसे मुंह मोड़ के बैठ जाएंगे, घूंघट भी नहीं उठा सकोगे। याद करना ये बात, अगर वोट दोगे तो पछताओगे बीजेपी को, ये मेरा वादा है। और ID प्रॉपर्टी मैंने अपनी जायदाद बांटनी है। नेहरू नगर में रहता हूँ मैं, ओम बजाज मेरा नाम है। पूछो इनसे। कह रहे कि वोट दोगे तो पछताओगे। बीजेपी वाले कह रहे कि कांग्रेस को वोट देना ही भूलोगे। ये सबको पता है। आप अपनी प्रॉपर्टी बांट के देख लो, ID बनवाने जाओ तो पैसे मांगते हैं। अपने बेटे को मैंने चीज़ देनी है और सरकार को 2 लाख रुपए दूँ, किस चीज़ के?
अगर मैंने बेचनी हो अलग बात है, अपनी प्रॉपर्टी अपने ही बच्चों के नाम करते हुए मुझे आईडी बनवानी पड़ती है। इतने गंदे वारसान की बात कर रहे हैं। आप, मैं कमेटी की बात, उसकी तहसील की बात कर रहा हूँ। अपनी प्रॉपर्टी आप अपने बच्चों को भी नहीं दे सकते बिना आईडी बनवाए। दे सकते हो तो जिम्मेवार हूँ, झूठ बोलो जिम्मेवार हूँ। पूरे शहर में गदर मचा रखा है, पूरे शहर में गदर मचा है। बिल्कुल सत्य बात है। आपको पता है 5 साल से जो प्रॉपर्टी आईडी में ठगी हुई है, दलालों की कोठियां बन गई हैं, कहने वाला कुछ है नहीं। हमारे विधायक महोदय भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं कि कोठियां बन गई, आपके समय में गलियां तक नहीं बनती थी, लोग गली नाली इतनी खराब थी, चलने भर का रास्ता नहीं था। बीजेपी वाले कहते हैं देखो जितना पैसा मिला हमने ईमानदारी से लगवाया है, बाकी जनता को पता होता है कौन ठग है और कौन चोर है। जनता सब जानती है। आईना आपको आने वाले चुनाव के अंदर जनता दिखा देगी। बात आईना दिखा देगी जनता। बिल्कुल दिखा देगी आईना। अभी 10 साल पहले नहीं दिखाया जनता ने आईना, ना अब दिखाएगी। अब दिखाएगी। अब क्या लग रहा है? 50 से ऊपर आएगी सीट। 50 से ऊपर सीट आएगी बीजेपी की? ना कांग्रेस की। अरे चाचा क्या कह रहे हो? लोग कह रहे बीजेपी की सरकार बनेगी। नहीं बनती नहीं, सवाल ही नहीं पैदा था। अगर बन गई तो क्या करेंगे? बननी नहीं है। अगर बन गई तो क्या करेंगे? बनती नहीं है, नहीं क्यों? अगर बन गई तो क्या करेंगे? अगर बन गई तो वही लूट जी। खसोट, वही भ्रष्टाचार, वही सारा काम हो गया। इसके बाद कुछ नहीं होगा। अच्छा इनके खिलाफ कुछ भी बोलो, उनके खिलाफ FIR दर्ज, उनको अंदर करवाओ, उनका यही नियम है। आपको डर नहीं लग रहा? फिर आपको डर नहीं लग रहा? तो FIR से मरना तो एक दिन सबने है, लेकिन इनसे डर के थोड़ी मरना है। 4 साल पहले बोल देते यही बात। 4 साल पहले कैसे अंदर थोड़ी, मैं बच्चों वाला हूँ, मैं अंदर होऊंगा तो मेरे डर भी लगता है आपको? आपको डर भी लग रहा है? डर क्या है? ये एक हौसला है, ये एक दिमाग है। ये 4 साल पहले कहाँ गया था दिमाग? ये जी रहे हैं हम। 4 साल पहले कहाँ गया था? 4 साल पहले क्या यही थे, यही जी रहे थे। आपको डर भी लगता है जेल जाने से? मेरे को जेल जाने से डर नहीं लगता है, मेरे को भ्रष्टाचार से डर लगता है। जो भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पे हैं उनसे डर लगता है। मैं तो छोटा भ्रष्ट अधिकारियों से डर लगता है। ये जो जनता क्या करेगी? ये मन के साफ आदमी हैं, ये भोले हैं, इनको भी राजनीति के बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन ये मन की बात कह रहे हैं। क्योंकि जो आम आदमी होता है वो इन राजनीति अच्छे बंदों को आगे आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ शिक्षित और अच्छे बंदे आगे आएँ और आके शहर को संभाले, और शिक्षित बच्चे युवा आगे आएँ जो देश को संभालें। क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त जब तक भारत नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप देख रहे हो जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं। आज कह रहे हैं सर कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं होगा तब तक उद्धार नहीं होगा, पर बीजेपी वाले कहते हैं कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है। देखो जननी कोई हो, मैं ये तो नहीं कह रहा जननी कोई हो, हर सिस्टम के, मैं ये नहीं कहता कि भ्रष्टाचार बिल्कुल बीज खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में था, लेकिन इतना नहीं था। इन्होंने जो 500 में काम होता था अब वो 5000 में हो रहा है। भ्रष्टाचार इसको बोलते हैं। आपकी सरकार कह रही कि सरकार बनेगी तो 500 का सिलेंडर देंगे, पर 10 साल पहले तो लोग लाइनों में लगकर धक्के खाकर आ जाते थे। देखो हर चीज़ का समय होता है। उस वक्त सिलेंडर की जो शॉर्टेज थी वो शॉर्टेज के हिसाब से चला। आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट इतने हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सब्सिडी ओपन हो चुकी है, इसकी वजह से ये महंगा हुआ है। डीजल पेट्रोल में पहले सब्सिडी कंट्रोल इसको ख़त्म किया गया, तभी ये जाके महंगा हुआ। आपके समय में लाइट चली जाती थी तो ट्रांसफार्म 15-15 दिन नहीं आता था, ये सब बीजेपी वाले कहते हैं। देखो मुझे तो लग रहा है आप बीजेपी वालों से मिल के आ रहे हो। मैं तो आपको विधायक, यही तो बात है। मुझे लगता है कि उन्होंने आपको सिखा के भेज रखा है। बाकी जो आईना जनता दिखाएगी वो स्वीकार है, लेकिन जनता बहुत परेशान है। और आने वाला समय कांग्रेस का, और यहाँ के विधायक हमारे ईमानदार व्यक्ति बुल्ले शाह जी हैं। बीजेपी वाले भी यही बात कहते हैं कि कांग्रेस के साथ मिले हुए हो, कांग्रेस के साथ मिले हुए। आप भी यही बात कहते हैं बीजेपी वाले के साथ मिले हो। देखो ऐसे है, लोगों का काम है कहना, कुछ ना तो लोग कहेंगे, कहते रहे, कोई दिक्कत वाली बात। छोड़ो बेकार की बात, छोड़ो बेकार की बातों को, लोगों का काम है कहना। सत्य आईना जनता दिखाएगी। आपको पता है जो भी जनता का फैसला होगा स्वीकार है, और जनता का फैसला मान्य होगा। जनता का फैसला स्वीकार है? स्वीकार है जी, हमें क्यों नहीं स्वीकार है। इसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। हाँ जी 100% जी 100%। कौन बनेगा विधायक? कांग्रेस जो भी है बुल्ले शाह अपना बनेगा ही। रोहिता रेवड़ी भी तो कांग्रेस में आई है, वो भी कहते हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूंगी। कोई बात नहीं, हम तो बुल्ले शाह को वोट देंगे, बुल्ले शाह ही बनाएंगे हम अपना। बुल्ले शाह को ही बनाएंगे। चाचा क्या माहौल है चुनाव को लेकर? माहौल क्या होना है, जो सबको दिख रहा है। सबको क्या दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है? एक का बदलाव होना ही होना है। होना है बदलाव। हाँ सीट बदल जाएगी, सरकार बदल जाएगी। पानीपत की सीट तो चली जाएगी। अब क्या चली जाएगी? किसके पास जाएगी? जब बुल्ला शाह जाएगी तो जा रेवड़ी ले जाएगा।
या बुल्ले शाह या रेवड़ी? हाँ दोनों एक ही है। टिकट किसको मिलनी चाहिए? हैं? टिकट किसको? ये नहीं पता, कई दावेदार है। कई दावेदार है। दावेदार क्या माहौल है चुनाव को लेकर? कुछ नहीं है भाई, जनता किसी की नहीं है। जनता किसी की नहीं है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, पानीपत का शहरी विधानसभा क्षेत्र है। लोगों से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं इस बार सत्ता में किसकी सरकार, 2024 के इस चुनाव के बाद सिंहासन पर कौन बैठेगा और जनता की समस्याओं का समाधान कौन करेगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पानीपत का फतेहपुरी चौक है और जाम जैसी स्थिति है। एक बार फिर हम हमारे साथ साथी जुड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आईना तो देखो जी, सुरेंद्र रेवड़ी जी ने भी दिखा दिया है। अब कहने का मतलब बीजेपी के विधायक होने के बाद कांग्रेस को समर्थन देना, तो ये बीजेपी वालों को आईना दिखाना ही तो है, और क्या रह गया बताओ। एक विधायक, एक मोहरा, जो एक मोहरा सांसद बनाता है, वो जो है एक तो नहीं सांसद तो नहीं बना, सांसद वो नहीं बना। कहते 40,000 वोट है उनके पक्ष में। उनके पक्ष में 40,000 क्या, उनके पक्ष में इस टाइम 60,000 वोट है। 40,000 वोट बीजेपी के उसमें था, अब कांग्रेस के अंदर आने के बाद 60,000 वोट उनके पक्ष से। दिलवाया नहीं उन्होंने। कौन? अब दिलवाया नहीं। अब अगर हमारे साथ आए तो दिलवाएंगे भी सही। आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, क्या कुछ राय आप लोगों की? भाई राय ना भाई देखेंगे जिसका बढ़िया माहौल होगा उसको वोट दे देंगे। ये भी कह रहे कि बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार दिया है, कानून व्यवस्था भी नहीं है वोट कांग्रेस ने। कारण क्यों? बस दिन दे को भाई हम ना कुछ तो वजह होगी। यार ये वजह है भाई, बता दीजिए ना। अभी जमींदार सारे 24 फसलों पर एमएसपी देनी शुरू कर दी बीजेपी। के दे दिए ना, न्यू उठाए थे हम राम थे, हम को देंगे अभी बीजेपी ने वोट। तो इस बार बदलाव होगा, हो जाएगा। कांग्रेस तो बदलाव तो है पक्का, कांग्रेस की है भाई, बनेगी सरकार। कांग्रेस की आओगी भाई, कांग्रेस की सरकार। हाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। पहली बार वोट देंगे अभी, कांग्रेस ने चौटाला वोट दे रहे थे हमेशा, पहली बार कांग्रेस का वोट देंगे। पहली बार कांग्रेस को, पहली बार कांग्रेस का वोट देंगे भाई, हमेशा चौटाला से वोट दे रहे हम। दुष्यंत चौटाला कहाँ जाएंगे? हैं ठीक है, बस भाई मजबूरी होगी, नहीं तो वही बात है, नहीं तो वोट चौटाला रखी थी भाई। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे थे, पानीपत का फतेहपुरी चौक है। लोगों से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार सत्ता में किसकी सरकार और 2024 के सिंहासन पर विधानसभा में कौन विराजमान होगा, इन बातों को लेकर ये तस्वीरें आप देख पा रहे थे। फिलहाल आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहे। अपने सहयोगी के साथ पानीपत से धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।